जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामनवमी के दिन घर में हवन किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कुछ लोग अष्टमी पर तो कुछ लोग नवमी पर हवन करते हैं, जो बेहद ही शुभ माना जाता है। उसी तरह डॉक्टर गणेश दुबे जी द्वारा रामनवमी के दिन हवन का आयोजन किया गया। उन्होंने यह हवन सुख, शांति, समृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया। कहते हैं उस जगह हमेशा सुख शांति बनी रहती है जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है और जहां भगवान वास करते हैं। डॉक्टर गणेश दुबे जी ने इस हवन के दौरान बताया कि वह एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करवा रहे हैं जिसमें मां काली और भगवान श्री कृष्ण दोनों की झलक एक प्रतिमा में देखने को मिलेगी। जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का आधा आधा रूप मिलकर उनकी प्रतिमा को पूरा करते हैं, वैसे ही इस मूर्ति में मां काली और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा दर्शाई गई है। वो उस प्रतिमा को मथुरा में स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो मां काली और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी करना चाहते हैं। अगर बात करें डॉक्टर गणेश दुबे जी की, तो वो धार्मिक सांस्कृतिक पूजा पाठ अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें उस सब चीजों का गहरा ज्ञान है। देखिए, नवरात्रि में हम रामनवमी के लिए तो पूजा करते ही हैं और विशेषकर 9 दिन के जो व्रत होते हैं, उपवास रखा होता है लोगों ने, उनको आज पूर्ण आहुति देनी होती है। बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते हैं और हम लोग नवरात्रि यानी 9 रातें पूरी करते हैं। इसलिए हम नवरात्रों में हवन और पूजा अनुष्ठान करके उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। विशेषतः ये जो आज हवन हुआ, ये जो अनुष्ठान हुआ, ये राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया और हम सबके जीवन में मंगल रहे, हम लोग समृद्ध रहें, सुखी रहें और सबका कल्याण हो, इसलिए भी किया गया। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इतनी सारी कुरीतियाँ आ रही है, अभी लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है और ऐसे बीच में आप देश कल्याण के लिए, भारत कल्याण के लिए इतनी बड़ी आपने पूजा अनुष्ठान किया है, तो उसके बारे में जो विपक्ष भी तो इस पर कुछ बोलेंगे ना? देखिए, ऐसा है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती, जितना जिसका विवेक होगा वो उस तरह से बोलेगा और हमें पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना ही काम है कि देश का कल्याण हो और सद्बुद्धि वाला व्यक्ति शासन करे और न्याय करे। जैसा शासन चल रहा है वैसा ही शासन आगे चलता रहे, देश का नाम हो, प्रचार प्रसार हो। पक्ष विपक्ष का हम साधु संतों से क्या लेना देना, भगवा का सम्मान होता रहे और राज्य की स्थापना होती रहे। राम मंदिर के बाद अब मथुरा में और काशी में भी मंदिर विराट बने, यही हमारी प्रार्थना है। यही हमारी हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो और ये शासन जो चल रहा है यही शासन चलता रहे और मंदिरों का निर्माण करता रहे। रामनवमी का क्या संदेश रहेगा भक्तों के लिए? भक्तों के लिए यही रहेगा कि आप सदाचार का पालन करें, सनातन धर्म का सम्मान करें, भगवा को ऊंचा लहराएं और देश काल स्थिति परिस्थिति देखते हुए भी आगे बढ़ें और अपने धर्म का सम्मान के लिए लड़ाई, अगर शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करें, माला और भाला दोनों का प्रयोग करें, हमें किसी में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम वैसा कार्य करेंगे। अयोध्या में आज 25 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामनवमी के, तो इस पर आप क्या कहना सर? ये धर्म की जीत है, ये सनातन धर्म की स्थापना है, राम राज्य की वापसी है। 25 लाख क्या, ये तो 2.5 करोड़ भी पहुंचेंगे। आप आगे आगे देखते रहिए, ऐसे ही मथुरा में होगा और ऐसे ही काशी में होगा। हम तो सजग बैठे हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं पुनर्स्थापना के लिए। इतने वर्षों के बाद आज रामलीला आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, तो देशवासियों को क्या कहना? सबको बहुत सारी बधाइयाँ हो, सबको शुभकामनाएं हो। सब अपने घरों में भगवा ध्वजा लगाएं, रामलीला की आरती गाएं, मंगल कामना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जनमानस के कल्याण के लिए कार्य करें। यही बधाई है, यही शुभकामनाएं हैं। मूर्ति है जो बहुत ही अनोखी लग रही है, बहुत विशेष लग रही है, आकर्षित कर रही है जी। तो इसके बारे में कुछ कहें? देखिए, हमने वैष्णव अघोर पंथ करके हमारी जो परंपरा है उसमें हमने कृष्ण और काली की मूर्ति का विग्रह एक में ही बनवाया है। ये कई कथाएं आती हैं जो जब भगवान कृष्ण ने काली का स्वरूप लिया और काली ने कृष्ण का स्वरूप लिया, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये अघोर पंथ के लिए, वैष्णव अघोर पंथ के अनुसार हमने ये मूर्ति की स्थापना करी है और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें वृंदावन में कुछ स्थान मिले जिससे कि हम इसका एक विराट स्वरूप तांत्रिक विधि से एक मंदिर की स्थापना कर सकें। तो जिसके पास भी अगर हमारी सहायता करने के लिए आवश्यकता के अनुसार अगर कुछ जगह हो तो वो हमें प्रदान करें, जिससे कि हम एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर निर्माण के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें हमारी सहायता करें, जिससे हम सनातन धर्म को
तांत्रोक्त विधि से जो तंत्र हमारी शक्ति थी उसको पुनर्स्थापित कर सकें। अगर आप ध्यान से देखा होगा, आजकल तंत्र बड़ा फैशन में चल गया है। जब 8 साल 5 साल 10 साल पहले हमने तंत्र पढ़ाना सिखाना या समझाना शुरू किया था तो हमें बड़ी दिक्कतें आती थी। हमारे जो वेबसाइट के जो हमारे सोशल मीडिया का जो सुप्रम जो हमारी टीम है वो जब तंत्र डालती थी तो लोग ब्लॉक कर दिया करते थे। और आज अगर देखें तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लगभग 70 से 80% लोग सिर्फ तंत्र के विषय में ही बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा हर्षोल्लास होता है कि मेरे जीवन की जो 36 साल की यात्रा की जो तपस्या रही वो सफल हुई। तो मैं चाहता हूं कि एक मंदिर वृंदावन में तांत्रोक्त विधि से बनाई जाए। उसके लिए मुझे जमीन की, धन की, हर प्रकार की आवश्यकता होगी। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब सहायता करें और आगे बढ़ें। महाराज, ये मूर्ति का विचार कहाँ से आया कि विराजमान की जाए? ये मुझे ज्ञान पाठ करते समय, ध्यान करते समय मुझे ये मूर्ति का पूरा चित्रण आया। मैंने उसको बनाया और बना के कलाकार से बात की तो उन्होंने ये विशेष मूर्ति तैयार करके मुझे दी और ये भव्य रूप से तैयार हो गई है। ये इस बार होलिका दहन के साथ मैंने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प लिया है और मैं कुछ प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं इसको वृंदावन में स्थापित करूँ।